एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। आजकल आपको हर जगह, हर न्यूज़पेपर में, हर करंट अफेयर्स के शोज में आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रही होगी कि एयर इंडिया ने सबसे बड़ा एविएशन डील किया है भारत के और दुनिया के इतिहास में। भारत ने भी पहली बार इतना बड़ा एयर एविएशन डील किया है और ये दुनिया के लिए भी है। तो ये सबसे बड़ी डील कैसे है, एविएशन डील कैसे है और एयर इंडिया इसमें कैसे शामिल है, इसको पूरे पार्ट को समझते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो न्यूज हेडलाइन बन रही थी वो ये बन रही थी 470 प्लेन्स $80 बिलियन। अब यहाँ पे 80 बिलियन में आपको कहीं कहीं पे 83 और 85 बिलियन भी नजर आएगा। ये लार्जेस्ट एवर डील है जो एयर इंडिया ने यहाँ पे बोइंग और एयरबस ऑर्डर करके यहाँ पे ये बिगेस्ट डील की है। तो मैं पहला पॉइंट क्लियर करती हूँ कि ये बिगेस्ट डील क्यों है, क्योंकि इससे पहले 2011 के अंदर अमेरिका के द्वारा एक डील की गई थी जिसमें उन्होंने खरीदे थे 460 एयर बसेस एंड बोइंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, बोइंग और एयर बसेस। तो अमेरिका ने जो 2011 में डील की थी उसमें 460 एयरप्लेन्स थे, जबकि भारत ने जो अभी डील की है 2023 के अंदर वो है 470 प्लेन्स की, 470 एयर बसेस और बोइंग की। अब यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोइंग जो है वो क्या होता है। कई लोग बोइंग को एज एन प्लेन ही समझ रहे हैं, या बोइंग जो है वो क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, पर पढ़ रहे डिटेल में। बोइंग जो है वो क्या है, बोइंग एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, अमेरिकन कंपनी है जो कि डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है। किस चीज को, एयरप्लेन्स को, रोटर क्राफ्ट्स को, रॉकेट्स को, सैटेलाइट को, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को, मिसाइल्स को जो है ना, ये यहाँ पे क्या करिए दुनिया भर को दे रही है। बोइंग कंपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कंपनी इसका पूरा नाम है। ये यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। इसके अभी हाल ही फिलहाल में जो सीईओ हैं वही प्रेसिडेंट भी हैं, डेव कॉलन करके याद रखिएगा। और 1916 में ये शुरुआत की गई थी इस कंपनी की, 1916 में। तो आज इसको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस कंपनी को। दुनिया भर के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े कंट्रीज के साथ ये कंपनी जो है वो डील कर रही है। इस कंपनी में भारत की तरफ से क्या है इंपॉर्टेंट, मोदी जी के द्वारा 3-4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी गई थी, वही स्टेटमेंट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। मोदी जी के द्वारा ये बोला गया, टाटा एयरबस डील ये इंडिया की 3rd बिगेस्ट मार्केट जो एविएशन मार्केट है उसको यहाँ पे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होने वाली है, इंक्लूडिंग रोड, रेल। अब ये तीसरा जो है वो आपका एयरबस हो गया, जो आपके तीनों एक्चुअली 3rd बिगेस्ट मार्केट इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हम पोर्ट्स भी यूज कर रहे हैं, शिप भी यूज कर रहे हैं, हम रोड्स को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी वजह से दुनिया का सेकेंड रोड नेटवर्क जो है, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है वो भारत के पास है, राइट। भारत अभी इसको यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे है अपने रोड को लेके। रेल को लेके अभी हम 4th नंबर पे हैं और एविएशन के इस डील के बाद विल बी ऑन नंबर 6, राइट। अब भारत की मैं बात करूं, यहाँ पे मोदी जी की बात करूं, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है टाटा। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन है कौन, एन चंद्रशेखरन, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट पूरी की गई थी और इसको बोला गया था अ हिस्टोरिक लैंडमार्क डील। जो पॉइंट कवर किए गए हैं उसमें याद रखिए कि पहली बात तो $85 बिलियन की ये $85 बिलियन की ये डील है। एयर इंडिया इसमें एयरलाइन नेटवर्क को बिल्ड या ग्रो करने में हेल्प करेगी फॉर दी ग्लोबल ऑपरेशंस, राइट। सेकेंड पार्ट इज उड़ान स्कीम, जो भारत की आम आदमी जो उड़ान स्कीम है उसमें ये 470 प्लेन्स जो हैं वो काम करने वाले हैं और बेसिकली मिडल ईस्टर्न करियर्स जो हैं उन पे हेल्प करेंगे, या मिडल ईस्टर्न करियर्स जो हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 8 ईयर्स में मोदी जी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 74 जो एयरपोर्ट्स थे वो लास्ट 8 ईयर्स में, यानी कि पिछले सिर्फ 8 साल के अंदर यहाँ पे 147 एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें से काफी सारे इंटरनेशनल भी हैं। अपार्ट फ्रॉम इट नेक्स्ट 15 साल के अंदर भारत को कम से कम 2000 एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी और जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट डील जो आप देख रहे हो, आगे आप एविएशन के इतिहास में बहुत सारी डील जो है वो देखने वाले हो। एविएशन मिनिस्टर अभी आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो उनके अंडर में एविएशन सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो भी किया है। दिस इज व्हाट द पीएम मोदी
स्पीक्स, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज और पूरा इसको पढ़ लेते हैं। ये जो चार्ट है इसका सोर्स मिंट न्यूज़पेपर है। ये कंप्लीटली बात करते हैं तो एयरबस 320 210 है, 737 मैक्स 190। और ये याद रखिए 2023 में ये डील एयर इंडिया के द्वारा की गई है। इससे पहले 2011 के अंदर अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डील थी अब तक की। इससे पहले इंडिगो ने 430 2017 के अंदर खरीदे थे 430 एयरक्राफ्ट। उससे पहले इंडिगो अगेन 300 एयरक्राफ्ट खरीदे थे 2019 के अंदर। लायन एयर ने 230 और यूनाइटेड एयरलाइंस ने 100 एयरक्राफ्ट 2022 में खरीदे थे। तो ये सीक्वेंस है। तो अभी ये टॉप एयरक्राफ्ट ऑर्डर जो है वो बन गया है भारत इसमें मिला के। तो याद रखिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डील यहाँ पे भारत के द्वारा जो की गई है। ये भारत का जो विजन है कि अपना एयर ट्रैफिक जो है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करने की बात की जा रही है, एयरपोर्ट्स में या एयरप्लेन्स के थ्रू कम्यूट करने की बात की जा रही है। इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो हैज द डिटेल, आप इसको पूरे को ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट आप मेरी साइंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और हर एक एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चंस मान लीजिए किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके के आते हैं, तो मतलब जीके आपका 20 क्वेश्चंस को कवर करता है, तो उसमें से 4 करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन कम से कम 15-16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। तो ये सेशन मेरा शाम को 7 बजे चलता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हम बहुत सारे वन लाइनर्स और एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन विद इन अ टाइम फ्रेम में आपको कराने वाली हूँ 8000 प्लस क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स मीट इन दी क्लास ओनली एंड कीप यू अपडेटेड। ये जो न्यूज है ये आपको अपडेट रखती है, लेकिन ये न्यूज आपको या जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आप करोगे वो आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।